ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये 12.1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आपके कि क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और जिसकी दो भुजाएं दी हुई है, एक 18 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, और आपके पास परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 42 सेंटीमीटर। और इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे क्या पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ वो लिख लो। सबसे पहले आपको दिया हुआ दो भुजाएं, तो आप लिखेंगे पहली भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर, और लिखेंगे आप दूसरी भुजा, वो आपको सामने लिखी हुई है कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और आपको परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का, वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो कैसे होगा, आपके पास दिया हुआ क्या है, परिमाप। परिमाप कैसे निकलता है, a प्लस बी प्लस सी, ये आप परिमाप का फॉर्मूला है। और परिमाप 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 42 रख दो। ए पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है। ये आपकी पहली भुजा हो गई, ये आपकी दूसरी भुजा हो गई। तो पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर। सी अभी हमें नहीं पता, अभी निकल जाएगा। 42 इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 28 प्लस सी। यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये 28 इसमें से माइनस हो जाएगा। सी यहीं पर आ गया आपका। 42 में से 28 घटा दो, कितना आ जाएगा, 14। ये आपका सी की वैल्यू निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उससे पहले आपको एस निकालना होगा। एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये एस निकालने का फॉर्मूला है। ए कितनी है आपके पास, 18 सेंटीमीटर, ये भी। और बी कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर, ये रहा। और सी हमारे पास अभी हमने निकाला है कितना, 14 सेंटीमीटर बटे में क्या, 2। सबको ऐड कर लो, कितना आएगा, 42। 42 बटे में 2, तो बटे में 2। इसको 2 से फिर आप भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से हमने भाग कर दिया। तो एस भी आ गया हमारे पास कितना, 21 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर आपको बस वैल्यू पुट करना है। एस कितना भी निकल के है हमारे पास, 21। 21 माइनस ए का वैल्यू कितना आपके पास, 18 सेंटीमीटर। 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और इन सब पे रूट लगा देना आपको। 21 इंटू, इसका मतलब इंटू होता है, इसमें से इसको आप माइनस कर लो, कितना आएगा, 3। इंटू इसमें से इसको घटा लो, कितना आएगा, 11। इंटू इसमें से इसको घटा लो, कितना आएगा, इसमें से इसको घटा लेना आपको, तो ये 7 आएगा। ये हमारा आ गया रूट। अब फैक्टर बना दो, इसको एलसीएम लेके इसको थोड़ा ब्रेक करके तोड़ दो। 21 कैसे लिख सकते हो आप, 3 गुना 7। क्यों, क्योंकि 3 सत्ते होता है 21। और ये ऐसे ही आप उतार दो, क्योंकि ये किसी के फैक्टर नहीं है, पहले से ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं। अब आपको पेयर बना लेना है, जोड़े बना लो। ये 3 के पेयर बन गया, और एक आपका 7 का पेयर बन गया। 11 आपका नहीं बना, तो 11 ऐसे रहेगा। जो पेयर बन गए हैं उसको बाहर लिखो। एक लिखना आपको, दोनों में से 3 का पेयर आ गया, 3 बाहर। 7 का पेयर आ गया, तो 7 बाहर। रूट में क्या बचा हुआ आपके पास, 11 बचा हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 सत्ते 21, कितना, 3 सत्ते आपका 21, और रूट कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर निकलकर आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन, वो कैसे होता है। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, पहला क्वेश्चन करा दिया था मैंने, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। पीछे वाला जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, और ये क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन इसके आगे वाला है। 3 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको ध्यान से समझना है।
क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दे रखे, भुजा नहीं दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, तो आपको पहले भुजा निकालनी होगी। अनुपात कितनी है, 12 अनुपात 17 अनुपात 25, और क्या दिया हुआ है, और इसका परिमाप दिया हुआ है, देखो इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 540 सेंटीमीटर। कैसे करते हैं, इसमें भुजा आपके पास नहीं है, सबसे पहले आपको भुजा निकालनी होगी और फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ आपके पास अनुपात दिया हुआ, तो मान लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना त्रिभुज की पहली भुजा कितनी, 12x, ये भुजा नहीं है, अनुपात में है, जब भी आपके अनुपात में क्वेश्चन होगा तो उसके साथ में x लगा देना। इसी तरह दूसरी भुजा भी हमने मान ली, कितनी दे रखी हमारे पास, 17x। फिर हम हमारे पास तीसरी भुजा मान लेंगे हम, कितनी दी हुई है, 25, यहां पे आ जाएगा आपका 25x। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास परिमाप दिया हुआ है, परिमाप अभी दिया हुआ है कितना, ये रहा आपके पास 540 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप कितना दिया हुआ है, 540, तो इसके नीचे आप 540 पुट कर दो, a b c ये आपकी भुजाएं हैं, ठीक है, तो 12x प्लस में 17x प्लस में 25x। अब इन सबको जोड़ लेना, आपको जोड़ लो, कितना आएगा, 12 17 और 25 को जोड़ लेना, कितना आ जाएगा, 54x। अब यहां से ये इनटू में है, तो ये किस में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, 54 बराबर x नहीं रह जाएगा, और 54 को भाग कर देना है 540 से, 54 को भाग कर दो 540 से, तो ये आपका फाइनली आएगा 10, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पहली भुजा निकालनी है, दूसरी भुजा निकालनी है, तीसरी भुजा निकालनी है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आई है, पहली भुजा हमने माना था। तो अब क्या करना है आपको, पहली भुजा जो हमने मानी थी कितनी, 12x, 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये 120 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें निकालनी है दूसरी भुजा, दूसरी भुजा हमने कितनी मानी थी, 17x, तो 17x 17 गुना x की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा, 170 सेंटीमीटर। इसी तरह आपको तीसरी भुजा भी निकाल लेनी है, तीसरी भुजा हमने कितनी मानी थी, तो 25x मानी थी, 25 को 10 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 250, 250। ये आपकी पहली भुजा, ये आपकी दूसरी भुजा, ये आपकी तीसरी भुजा। अब आपको आगे बढ़ना है, s निकाल लो आप, s निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो s निकल जाएगा आपका, सबको लिख दो यहाँ पे, 250 170 प्लस 250 बट्टे में 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 540, 540 बट्टे में 2, 2 से इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा, ये 270, 2 से इसको कट कर दो, 270 आ जाएगा आपके पास। ये आपका s का मान निकाला है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम वापस, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आगे प्रोसेस कर रहे हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और इसका क्या होता है, इन सब के ऊपर रूट होता है। अब s हमारा कितना निकल के आया, 270, 270 यहां लग दिया, इसकी वैल्यू ये 270 माइनस a, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, तो a की वैल्यू 120, 270 माइनस b 170, 270 माइनस c, c की वैल्यू कितनी है, 250, और इन सब के ऊपर
रूट। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। 270 ऐसे लिख दिया हमने, ब्रैकेट माइनस कर लो ब्रैकेट को, कितना आएगा 150, 150। इसको भी माइनस कर लो इसमें से, कितना आएगा 100, और इसको माइनस कर लो इसमें से, कितना आएगा आपका 20। ठीक है, अब कैसे करें आगे, कॉमन ले लो आप, एक जीरो इसके पास, एक जीरो इसके पास, यहां पे दो जीरो तो इसका एक जीरो लेंगे और एक जीरो इसके पास, तो यहां से एक जीरो और यहां से एक जीरो बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास कॉमन आ गया बाहर, 100 कॉमन आ गया। एक एक जीरो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें टोटल 4 जीरो था तो हमने 2 जीरो बाहर लिख दिया और एक आगे लगा दिया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, जीरो हटा के लिखना आपको, 27 बचा हुआ है, गुना यहाँ पे 15 बचा क्योंकि हमने जीरो बाहर ले लिया, यहाँ पे 10 बचा हुआ क्योंकि एक जीरो हमने बाहर ले लिया है, और यहाँ पे 2 बचा हुआ क्योंकि हमने जीरो यहाँ पे बाहर ले लिया है। अब आपको इनको एलसीएम लेके तोड़ना है, तो 3 गुना 3 गुना 3, ये आपका 27 का एलसीएम होगा। तो 27 का हमने एलसीएम लिया है, 3 गुना 3 गुना 3 करके एलसीएम लेके मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे साइड में। ठीक है, 27 का हमने एलसीएम लिया हुआ है, 27 का हमने एलसीएम लिया है, 3 से ये चला गया होगा, 3 नमा 27, और फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर ये 3 एकम 3, तो कितने आ गए इसके 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे मैंने 27 को ओपन करके लिख दिया, खोल के लिख दिया 15। तो इसी तरह आपको 15 का एलसीएम ले लेना है रफ में, 3 से जाएगा ये, 3 बचे 15, फिर किससे जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, तो 15 का फैक्टर बन गया है 3 गुना 5, 3 गुना 5। अब आपके पास क्या बचा हुआ 10, तो 10 का भी आप एलसीएम ले लो, 2 से जाएगा, 2 बचे 10, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो ये आपका आएगा 2 गुना 5, और लास्ट में आपके पास क्या बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ, तो ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है आपको, जोड़े बनाने हैं और जोड़े बना के नंबर्स को बाहर निकालना है। तो एक जोड़ा आपका यहाँ पे बन रहा है, एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा 5 का बन गया, और एक जोड़ा आपका 2 का बन गया। सारे जोड़े बन रहे हैं, सारे एक एक नंबर आपको बाहर लिख देने हैं। ये 100 तो आपको ऐसे लिखना है, 100 तो आपको ऐसे लिखना है, ये 100 आ गया यहाँ पे, इंटू 1 3 यहां लिखेंगे इसका, 1 3 इसका लिखना है हमें, और 1 5 इसका लिखना है, और 1 आपका 2 बचा हुआ है। अब रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जोड़े बना के उसके नंबर को बाहर ले लिया। अब आपको गुना करके लिख देना है, तो आप यहां से गुना कर लो, 2 2 बचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 के आगे आपको 2 जीरो और लगा देने क्योंकि 100 से गुना करें। तो ये आपका फाइनली आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलकर आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो किस तरह होता है। ये मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, निकालना क्या हमारे पास। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का हमारे पास परिमाप दिया हुआ 30 सेंटीमीटर है, और उसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, और हमसे बोला है कि त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमारे पास एक भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, तो दूसरी भुजा भी कितने सेंटीमीटर की होगी, 12 सेंटीमीटर की होगी। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, और 2 भुजा हमारे पास एक 12 की है, दूसरी 12 की हो जाएगी, तो तीसरी हमें निकालनी होगी। हमारे पास दिया हुआ क्या है, एक तो परिमाप दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे पहली भुजा, पहली भुजा हमारे पास है त्रिभुज की हमारे पास पहली भुजा है 12 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा भी है हमारे पास, वो भी है 12 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है, इसे हमें निकालनी, इसे हमने सी मान लिया। और हमारे पास दिया हुआ क्या, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है आपके पास। त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। अब लास्ट हमने 2 क्वेश्चनों में देखा था। और त्रिभुज का परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसके आप नीचे लिख दो परिमाप के नीचे, और a आपका है 12 सेंटीमीटर, b है आपका 12 सेंटीमीटर, और c आपको निकालना है, तो c को c 30 इक्वल टू 12 प्लस 12 कितना हो गया 24,
प्लस सी, 24 यहाँ प्लस का है, इधर आके आपका क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो कितना बचेगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये आपके सी की वैल्यू निकलकर आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आपको एस निकालना पड़ेगा, तो एस निकालने के लिए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए की वैल्यू आपके पास देखो 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू भी आपके पास 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हमने निकाली थी 6 सेंटीमीटर, बटे में क्या है 2। तो ऐड कर दो 12 12 24, 24 और 6 30 बटे में 2, कट कर दो, 2 से भाग कर दो इसको, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, आपने देखा होगा, एस एस माइनस ए ब्रैकेट के अंदर, एस माइनस बी ब्रैकेट के अंदर और एस माइनस सी ब्रैकेट के अंदर। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, एस निकल गया हमारे पास 15 ब्रैकेट एस माइनस ए यानी 15 माइनस ए 12 और 15 माइनस बी, बी की वैल्यू भी 12 और 15 माइनस सी, सी की वैल्यू हमने भी निकाली थी 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, माइनस कर लो इसमें से, अब ब्रैकेट में से कितना बचेगा हमारे पास 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया फिर 3 और 15 में से 6 गया तो 9 बच गया। अब आप 15 कैल्शियम ले लो, 3 गुना 5, 3 बचे 15, ये 3 है, 3 गुना 3 ये हमने ऐसे लिख दिया, 9 9 कैल्शियम ले लो आप, 9 कैल्शियम आएगा 3 गुना 3 रूट। अब जोड़े बना लो, एक जोड़ा आपका यहां से बन गया, एक जोड़ा आपका यहां से बन गया, इसमें जोड़े नहीं बन रहे क्योंकि नंबर सेम नहीं है, तो जो जोड़े बन गए आप उसको बाहर ले लो, 3 गुना 3 और रूट कितना आएगा 15, क्योंकि ये अंदर 3 और 5 बचे हुए तो इसको हमने गुना करके लिख दिया, 3 बचे 15। अब 3 को 3 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 9 और ये हमारा है रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया।